हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट गुरुकुल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोगों को कल पीडीएफ प्रोवाइड किया था 100 क्वेश्चन का और 50 क्वेश्चन लाइव करा दिया था और बचे हुए क्वेश्चन का हम आज कराने वाले हैं इस वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अत्यधिक जलक्रांत क्षेत्र में प्रभावित होने वाला फल है। मतलब कि वाटर लॉगिंग जहाँ अधिक होती है वहाँ प्रभावित कौन सी फसल होती है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पपीता। पपीता इस करेक्ट आंसर। चलिए 52 नंबर देखते हैं। 52 नंबर है, वनस्पतिक रूप से बेर का फल है। तो फ्रेंड्स, जो वनस्पतिक रूप से बेर का फल होता है उसे हम लोग ड्रूप कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ड्रूप। चलिए अगला देखते हैं। अगला बोला है, तना वाली सब्जी है। आपको बताना है कि कौन सी तना वाली सब्जी है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि जो गांठ गोभी है वो तना वाली सब्जी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए 54 नंबर देखते हैं। 54 नंबर है, सभी गोभी वर्गीय फसल किस परिवार में आती है। यानी कि आपको फैमिली बताना है, जो गोभी वर्गीय फसल है वो किस फैमिली में आती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रूसीफेरी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है, चौलाई एक पौधा है। आपको बताना है किस तरह का पौधा है। तो जो चौलाई है वो C4 प्लांट है, C4। चलिए 56 नंबर देखते हैं। 56 नंबर पूछ रहा है कि खीरा वर्गीय फसलों में कौन सी बहुवर्षीय है। आपको बताना है कौन सी बहुवर्षीय फसल है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो परवल है, परवल, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परवल बहुवर्षीय होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, टमाटर में पुष्पाक्ष विगलन रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो आप लोग बताइए, इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम की कमी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कैल्शियम की कमी से होता है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि खरबूजा का खाने योग्य भाग है। मतलब कि खरबूजा का कौन सा भाग खाया जाता है। तो मध्य फल वित्ती खाया जाता है खरबूजा का। मध्य फल वित्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, बैगन के फल किस प्रकार के होते हैं। बताना है आप लोगों को कि बैगन का फल किस प्रकार का होता है। तो जो बैगन का फल होता है वो लंबी वर्तिका वाला होता है, लंबी वर्तिका वाला। चलिए अगला देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही, ये कई बार पूछा जा चुका है, ये बीएचयू में भी आ चुका है। चलिए, प्याज के भंडारण के समय अंकुरण को रोकने के लिए कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है। तो मैलिक हाइड्राजाइड। ऑप्शन नंबर बी मैलिक हाइड्राजाइड सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 61 नंबर। 61 नंबर, भिंडी में फलों की पहली तुड़ाई बुआई के कितने दिन बाद की जाती है। जो पहली तुड़ाई की जाती है वो बुआई के कितने दिन बाद की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 से 50 दिन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, फूल गोभी में विपटेल किस कारण होता है। आपको बताना है कि फूल गोभी में जो विपटेल होता है वो किस कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, मॉलिब्डेनम की कमी से। चलिए अगला देखते हैं। अगला बोल रहा है, भारतीय सेम को किस नाम से जानते हैं।
जो सेम होता है उसको किस नाम से जानते हैं? भारतीय सेम को। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच बीन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 64 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी भारतीय मूल की है? यानी कि आपको बताना है कि कौन भारतीय है। भारतीय मतलब जिसका उत्पत्ति स्थान भारत हो। चलिए देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करेला। करेला भारतीय मूल की है। चलिए अगला देखते हैं। भारत में भेड़ पालन मुख्य रूप से किस राज्य में होता है? बताना है कि भेड़ पालन मुख्य रूप से किस राज्य में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि सीरे में कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत मात्रा होता है। बताना है जो सीरा होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना होता है। तो जो सीरे में कार्बोहाइड्रेट होता है वो 25% होता है, 25%, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है खलियों में शुष्क पदार्थ की मात्रा होती है। बताना है कि जो खली में शुष्क पदार्थ होता है वो कितना होता है। तो आप लोगों को बता दें कि 90% होता है, 90%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सी भैंस की किस्म, यहाँ किस्म होगा, किस लिखा है, किस्म होगा, में सर्वाधिक दूध होती है। तो आप लोगों को बता दें जो मुर्रा होती है ये सबसे ज़्यादा दूध देती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पपीते की रोपाई के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर है। पपीते की बीज दर बतानी है। तो 250 ग्राम, 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित जानवरों में से देश में ग्रीष्म प्रतिरोध कौन है? यानी कि गर्मी को सहन करने वाला। तो आप लोगों को बता दें ऊंट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूखा रोग जानवरों में किसकी कमी के कारण होता है? बताना है आप लोगों को। तो जो सूखा रोग होता है वो विटामिन डी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है गाय के दूध में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है? बताना है कि गाय के दूध में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो किस रूप में पाया जाता है। तो लैक्टोज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा विटामिन रेटिनॉल कहलाता है? आप लोगों को बताना है रेटिनॉल किस विटामिन को नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है रानीखेत रोग किस में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें रानीखेत जो रोग पाया जाता है वो मुर्गी में पाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला देखते हैं। गाय का दूध पीला क्यों होता है? गाय का दूध प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन होती है? कैरोटीन, कैरोटीन प्रोटीन। कैरोटीन प्रोटीन के कारण गाय का दूध पीला होता है। चलिए अगला देखते हैं। काउपॉक्स है एक, आप लोगों को बताना है काउपॉक्स बीमारी किसके कारण होती है। तो ये वायरस जनित बीमारी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। IVRI कहाँ स्थित है? आप लोगों को बताना है IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बताइए कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बरेली, बरेली स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। एक भेड़ में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? भेड़ में दांतों की संख्या आप लोगों को बताना है। तो भेड़ में जो होता है दांतों की संख्या 32 होती है, 32। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मालेगांव जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है का मेला किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? बताना है जो मालेगांव में मेला लगता है वो किस पशु के लिए प्रसिद्ध है। तो मालेगांव का जो मेला लगता है वो, ऑप्शन नहीं दिया है, नहीं नहीं है तो घोड़े के लिए प्रसिद्ध है।
चलिए अगला देखते हैं। भारत का सर्वाधिक सिंचित राज्य है, आप लोगों को बताना है सबसे सिंचित राज्य कौन सा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गन्ने में चीनी निर्माण हेतु निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म तत्व सबसे अधिक लाभदायक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंक। जिंक। चलिए अगला देखते हैं। लवणीय तथा क्षारीय भूमि का क्षेत्रफल किस प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है। तो गुजरात में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत का सबसे उपजाऊ मृदा है, बताना है कि भारत में सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो जलोढ़ मृदा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। पायराइट्स में कितने प्रतिशत सल्फर होता है, बताना है कि पायराइट्स जो होता है उसमें सल्फर की मात्रा कितनी होती है। तो 22 से 24%, 22 से 24%, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए तत्वों में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। आप लोगों को बताना है कि सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फर। चलिए अगला देखते हैं। अगला बोल रहा है पायराइट्स सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में पाए जाते हैं। तो आपको बताना है किस प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार। चलिए अगला देखते हैं। अगला है जिप्सम में सल्फर की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो आपको बताना है जिप्सम में सल्फर की मात्रा कितनी होती है। जिप्सम में सल्फर की मात्रा 18%, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 88 नंबर है, योजना आयोग का स्थापना कब हुआ। तो आपको बताना है योजना आयोग का स्थापना कब हुआ। तो 1950 में योजना आयोग का स्थापना हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्षेत्र प्रबंधन यानी कि फार्म मैनेजमेंट में सबसे प्रमुख होता है। तो जो फार्म मैनेजमेंट में सबसे प्रमुख होता है वो होता है उत्पादन की इकाई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है भारतीय खाद्य निगम, जिसे एफसीआई बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई, 1935। चलिए अगला देखते हैं। अगला है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई, 12 जुलाई को हुआ था 1982 में। चलिए अगला देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय जो है मथुरा में, मथुरा में है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सेंट्रल डेयरी फार्म कहाँ स्थित है। तो सेंट्रल डेयरी फार्म अलीगढ़ में स्थित है, अलीगढ़। अलीगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 95 नंबर देखते हैं। भारत में कृत्रिम गर्भाधान पहले कब हुआ था। तो भारत में जो कृत्रिम गर्भाधान हुआ था वो 1939 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। एक गाय को प्रतिदिन नमक देना चाहिए, मतलब एक गाय को कितना नमक देना चाहिए एक दिन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 से 60, 50 से 60 ग्राम पर डे देना चाहिए। चलिए अब अगला देखते हैं। 97 नंबर, थनैला नामक रोग होता है, किसका होता है। रक्त का, स्तन का अग्रभाग, हड्डियों का, जनन इंद्रियों का। तो इसका करेक्ट आंसर स्तन का अग्रभाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि
दलहनी फसलों में जड़ की ग्रंथियों में गुलाबी रंग होता है, किसके कारण होता है बताना है। तो जो गुलाबी रंग होता है वो लेग हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन नंबर डी के कारण होता है, लेग हीमोग्लोबिन। चलिए 99 नंबर देखते हैं। काली मृदा के लिए सर्वाधिक उपयोगी फसल है। तो जो काली मृदा है उसके लिए उपयोगी फसल कपास है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, चने में प्रोटीन का प्रतिशत मात्रा होता है। जो चना है उसमें प्रोटीन कितना पाया जाता है। तो चने में एक्चुअली 21% पाया जाता है। यहाँ ऑप्शन के अनुसार 21 से 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और किसी भी प्रकार का आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।